नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पर। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए डेली करंट अफेयर्स में 14 जुलाई 2026 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लेकर आया हूं। मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड और इम्पॉर्टेंट लिए हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहने वाला है। देखिए, आपको बताना चाहता हूँ, डेली करंट अफेयर्स की जो क्लास है 2 से 3 दिन मैं लूँगा, उसके बाद आपके मैम आपके कंटिन्यू कर लेंगे। तो चलिए हम शुरू कर लेते हैं आज के पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से। हमेशा हमारी जो वीडियो की स्टार्टिंग होती है ना, वो हमेशा होती है पिछले दिन के करंट अफेयर्स के क्विक रिवीजन के साथ। तो देखिए, पिछले कल जो आपने क्वेश्चंस पढ़ा था, पहला वो ये था, जुलाई 2026 में 36वां नाटो शिखर सम्मेलन कहाँ पर आयोजित हुआ है? राइट आंसर तुर्की के अंकारा में। ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, विंबलडन ओपन 2026 में मिश्रित युगल खिताब किसने जीता है? येलेना ओस्टापेंको, जो कि हैं लातविया के, और इसी के साथ मार्सेलो अरेवालो अल सल्वाडोर के हैं। ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, अखिल भारतीय उच्च शिक्षा सर्वेक्षण रिपोर्ट 2023-24 के अनुसार देश में उच्चतम सकल नामांकन अनुपात में शीर्ष स्थान पर कौन रहा है? राइट आंसर पुडुचेरी। अगला क्वेश्चन है, जुलाई 2026 में तीसरे भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर हुआ? ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिवीजन का, जुलाई 2026 में भारत ने किस देश में मनास और महाभारत सभ्यता के अध्ययन के लिए अंतर्राष्ट्रीय सभ्यता केंद्र स्थापित किया है? आंसर किर्गिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जुलाई 2026 में भारत ने तकनीक, साइबर सुरक्षा और सप्लाई चेन को मजबूत करने के लिए किस देश के साथ पैक्ट साझेदारी की है? राइट आंसर ऑस्ट्रेलिया के साथ। पैक्ट का फुल फॉर्म क्या है? पार्टनरशिप ऑन साइबर क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज एंड सप्लाई चेन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। वर्ल्ड समिट ऑन इंफॉर्मेशन सोसाइटी 2026 में दूरसंचार विभाग की किस पहल ने सक्षम वातावरण श्रेणी के तहत वैश्विक विजेता का खिताब जीता है? समृद्ध ग्राम। नेक्स्ट है, जुलाई 2026 में भारतीय मूल के नासा एस्ट्रोनॉट अनिल मेनन किस अंतरिक्ष यान से अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए रवाना होंगे? सोयूज MS-29। बढ़ते हैं नेक्स्ट, जुलाई 2026 में किस राज्य की 200 साल पुरानी जोधपुरी मोजड़ी को GI टैग प्रदान किया गया है? और फ्रेंड्स, एक प्रकार की जूती होती है ये, ठीक है, मोजड़ी, जिसे कि GI टैग मिला है राजस्थान का। जुलाई 2026 में संबाग बंदरगाह, जिस पर भारत और इंडोनेशिया के बीच रणनीतिक समझौता हुआ है, ये इंडोनेशिया के किस द्वीप पर स्थित है? सुमात्रा। जुलाई 2026 में राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण NTCA की 29वीं बैठक कहाँ पर आयोजित हुई है, जिसमें मानव वन्यजीव संघर्ष उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन किया गया? तमिलनाडु के कोयम्बटूर में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। जुलाई 2026 में उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन जी ने खुले समुद्र में मत्स्य पालन के सतत उपयोग के लिए लेटर ऑफ ऑथराइजेशन की शुरुआत कहाँ की है? ओडिशा के भुवनेश्वर में। नेक्स्ट, जुलाई 2026 में इसरो ने आगामी LVM-3M7 मिशन के लिए C-20 क्रायोजेनिक इंजन का सफल परीक्षण किस केंद्र में किया है? इसरो नोदन परिसर, महेंद्रगिरी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। एशियाई टेनिस महासंघ ने किस भारतीय टेनिस दिग्गज को प्लेयर एम्बेसडर नियुक्त किया है? लिएंडर पेस। बढ़ते हैं नेक्स्ट, जुलाई 2026 में सुपर टाइफून बावी ने ताइवान, जापान और चीन के फुजियान प्रांत को प्रभावित किया। यह किस महासागर में उत्पन्न हुआ था? पश्चिमी प्रशांत महासागर में। ये सभी क्वेश्चंस आपको ध्यान रखने हैं, जो कि पिछले कल आपको पढ़ाए गए थे। अब हम शुरू कर लेते हैं आज के पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से। देखिए, आज का पहला क्वेश्चन आ गया है, विंबलडन ओपन 2026 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डबल स्टार मार्क कर लीजिए। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ज़ैनिक सिनर। इन्होंने जीत लिया है विंबलडन ओपन 2026 में पुरुष एकल का खिताब, जो कि एक प्रकार की टेनिस प्रतियोगिता ये होती है। इटली के टेनिस खिलाड़ी ज़ैनिक सिनर ने लगातार दूसरी बार विंबलडन ओपन 2026 में पुरुष एकल का खिताब जीता है। यह उनके करियर का 5वां ग्रैंड स्लैम है। उन्होंने फाइनल में जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़वेरेव को मात दी। देखिए, आपसे एग्जाम में ना विजेता का नाम तो इंपॉर्टेंट होता ही है, जो कि मैंने आपको बताया कौन है, ज़ैनिक सिनर हैं। अब पूछा जाएगा किनको हराया, मतलब उपविजेता का नाम भी पूछ लिया जाता है एग्जाम में, तो वो भी आपको ध्यान रखना है। कंप्लीट लिस्ट हम देख लेते हैं। देखिए, महिला एकल विजेता कौन रही? लिंडा नोस्कोवा, जो कि चेक गणराज्य की हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पुरुष युगल विजेता कौन, यानी कि मेंस डबल विजेता कौन रहे हैं? हैरी हेलियोवरा, जो कि हैं फिनलैंड के, और हेनरी पैटन यूनाइटेड किंगडम के। महिला युगल जीता है गुवो हानियो, जो कि है चीन की, और फ्रांस की क्रिस्टीना मलाडेनोविक।
मिश्रित युगल की बात करेंगे, मार्सेलो एरेवलो और जेना ओस्टापेंको ये विजेता रहे हैं मिश्रित युगल के, ये आपको ध्यान रखना है। अब देखिए हम बाकी के ऑप्शंस भी हम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए अगर हम बात करें ग्रैंड स्लैम्स की, ठीक है, तो पूरे साल में ना 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं, 2 हो चुके हैं, तीसरा ये था विंबलडन ओपन 2026। तो देखिए मैंने यहाँ पे आपको बताया पुरुष एकल खिताब जीता जैनिक सिनर ने। अगर हम बाकी के बात करें कि बाकी में विजेता कौन कौन रहे, तो अगर हम बात करें सबसे पहले हुआ था ऑस्ट्रेलियन ओपन, ठीक है, तो ऑस्ट्रेलियन ओपन में जो पुरुष एकल खिताब जीता था वो किसने जीता था, कार्लोस अल्काराज ने जीता था, ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है, इन्होंने जीता था ऑस्ट्रेलियन ओपन। और अगर हम बात करें उसके बाद हुआ फ्रेंच ओपन, तो फ्रेंच ओपन किसने जीता था, अलेक्जेंडर जेवरेव ने, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, इन्होंने जीता था फ्रेंच ओपन। और मैंने आपको बता दिया अभी विंबलडन ओपन 2026 में पुरुष एकल किसने जीता है, जैनिक सिनर ने, ये नाम आपको ध्यान रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। जुलाई 2026 में ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया है। तो देखिए ब्रिटेन देश के नए प्रधानमंत्री नियुक्त हो चुके हैं, कौन बने हैं, एंडी बर्नहम। एंडी बर्नहम जो हैं ये ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री बने हैं। डिटेल में बात करेंगे, जुलाई 2026 में ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री एंडी बर्नहम बनने जा रहे हैं। निवर्तमान प्रधानमंत्री कीर स्टामर के इस्तीफे के बाद एंडी बर्नहम लेबर पार्टी के नेता के रूप में एकमात्र उम्मीदवार के रूप में उभरे हैं। वह औपचारिक रूप से 20 जुलाई 2026 को पदभार ग्रहण करेंगे। ब्रिटेन की बात करेंगे, राजधानी इसकी लंदन है, मुद्रा क्या है, पाउंड स्टर्लिंग। हमारे क्वेश्चन की टाइप क्या थी, अंतर्राष्ट्रीय नियुक्ति। तो मैं आपको जितने भी अंतर्राष्ट्रीय नियुक्तियों में प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति नियुक्त हुए हैं वो मैं आपको रिवाइज़ करवा देता हूँ। पेरू की नई राष्ट्रपति कौन बनी, केइको फुजिमोरी। दक्षिण कोरिया की दूसरी महिला प्रधानमंत्री कौन बनी, हान सियोंग सुक। कोलंबिया के नए राष्ट्रपति कौन चुने गए, अबेलार्डो डे ला एस्प्रिएला। कोस्टा रिका की दूसरी महिला राष्ट्रपति कौन बनी, लौरा फर्नांडिस। बुल्गारिया के नए प्रधानमंत्री कौन बने, रूमेन रादेव। म्यांमार के नए राष्ट्रपति कौन चुने गए, मिन आंग हयांग। मंगोलिया के नए प्रधानमंत्री कौन बने, उचराल न्याम ओसोर। चिली के नए राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली, जॉस एंटोनियो कॉस्ट। नेपाल के नए प्रधानमंत्री कौन बने, बालेंद्र शाह। वेनेजुएला की नई कार्यकारी राष्ट्रपति कौन बनी, डेल्सी रॉड्रिगेज। बांग्लादेश के नए प्रधानमंत्री तारिक रहमान, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इराक के सबसे युवा प्रधानमंत्री कौन बने, अली फली कदीम। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। वर्ल्ड डायरेक्टरी ऑफ मॉडर्न मिलिट्री एयरक्राफ्ट द्वारा जारी ग्लोबल एयर पावर्स रैंकिंग 2026 में भारतीय वायुसेना ने दुनिया में कौन सा स्थान हासिल किया है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, तीसरा स्थान हासिल किया है। भारतीय वायुसेना ने लगातार 5वीं बार वर्ल्ड डायरेक्टरी ऑफ मॉडर्न मिलिट्री एयरक्राफ्ट 2026 ग्लोबल एयर पावर रैंकिंग में तीसरा स्थान हासिल किया। WDMMA के अनुसार भारतीय वायुसेना में विमानों की संख्या 1716 है, जिनमें 542 लड़ाकू विमान, 498 हेलीकॉप्टर शामिल हैं। अगर हम टॉप 3 की बात करेंगे, संयुक्त राज्य की वायुसेना जो है नंबर 1 पे, रूसी वायुसेना नंबर 2 पे और भारतीय वायुसेना है नंबर 3 पर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। स्पेसएक्स ने दुनिया का पहला व्यावसायिक रूप से निर्मित परमाणु ऊर्जा संचालित उपग्रह बोहर किस प्रक्षेपण यान द्वारा लॉन्च किया है। राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन ए, फॉल्कन 9 रॉकेट की मदद से लॉन्च किया गया है। अगर हम बात करें यहाँ पे जो वर्ड आया है बोहर, इसका फुल फॉर्म क्या है, बेटा वोल्टाइक ऑर्बिटल हाई रिलायबिलिटी, ये इसका फुल फॉर्म है। यह विश्व का पहला व्यावसायिक रूप से निर्मित परमाणु ऊर्जा संचालित उपग्रह है। इसे स्पेसएक्स फॉल्कन 9 रॉकेट से लॉन्च किया गया है। मिशन का नाम क्या है, यह ट्रांसपोर्टर 17 राइट शेयर मिशन का एक हिस्सा है, यह आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करें किस तकनीक का इस्तेमाल हुआ है बोहर में, तो देखिए बोहर जिसका फुल फॉर्म मैंने आपको बताया बेटा वोल्टाइक ऑर्बिटल हाई रिलायबिलिटी, एक क्यूबसैट उपग्रह है जो नैनो ट्रिटियम बेटा वोल्टेज तकनीक का उपयोग करता है। यह ट्रिटियम हाइड्रोजन से रेडियोधर्मी समस्थानिक के प्राकृतिक क्षय से लगातार बिजली बनाता है, जिससे यह सूर्य की रोशनी के बिना भी काम कर सकता है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, वर्ष 2027 में एशिया के सबसे बड़े एयर शो एरो इंडिया के 16वें संस्करण की मेजबानी कौन सा शहर करेगा। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, कर्नाटक का बेंगलुरु, ये आपको ध्यान रखना है। डिटेल में बात करेंगे, एरो इंडिया 2027 का 16वां संस्करण कर्नाटक के बेंगलुरु के यलहंका एयरफोर्स स्टेशन पर 8 से 12 फरवरी 2027 तक किया जाएगा। एरो इंडिया हर 2 साल में एक बार आयोजित होता है, जिससे
भारत के हवाई क्षेत्र और रक्षा क्षेत्र को एक वैश्विक मंच मिलता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। जुलाई 2026 में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा जी ने भारत के पहले ICMR उच्च ऊंचाई चिकित्सा और जन स्वास्थ्य अनुसंधान केंद्र की आधारशिला कहाँ रखी है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हिमाचल प्रदेश के केलांग में। ये आपको ध्यान रखना है। डिटेल में बात करेंगे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा जी ने हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले के केलांग में भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के हाई एल्टीट्यूड मेडिसिन और पब्लिक हेल्थ रिसर्च केंद्र की आधारशिला रखी है। यह भारत का पहला समर्पित अनुसंधान केंद्र होगा जो उच्च ऊंचाई वाले क्षेत्रों की स्वास्थ्य चुनौतियों, पर्वतीय चिकित्सा, जलवायु संवेदनशील बीमारियां और जनजातीय स्वास्थ्य पर शोध करेगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। जुलाई 2026 में किस अंतरिक्ष एजेंसी ने प्रायोगिक तौर पर दोबारा इस्तेमाल होने वाले RVX रॉकेट का पहला सफल परीक्षण किया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी, जाक्सा। जापान की स्पेस एजेंसी है जाक्सा। डिटेल में बात करेंगे। जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी यानी कि जाक्सा ने अपने प्रायोगिक पुनः उपयोग योग्य रॉकेट रीयूजेबल व्हीकल एक्सपेरिमेंट RVX का पहला सफल परीक्षण किया है। इस रॉकेट ने 10 से 11 मीटर की ऊंचाई तक उड़ान भरी और लगभग 16 मीटर क्षैतिज रूप से स्थानांतरित हुआ है। अगर हम बात करें यहाँ पे जो पुनः उपयोग योग्य यानी कि रीयूजेबल रॉकेट क्या होता है? ऐसे प्रक्षेपण यान होते हैं जिन्हें अंतरिक्ष मिशन के बाद सुरक्षित रूप से पृथ्वी पर वापस लाकर दोबारा उपयोग किया जा सकता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। किस संस्थान ने हाइड्रोफ्यूल के निर्माण के लिए भारत की पहली स्वदेशी ग्रीन रेफ्रिजरेंट तकनीक विकसित की है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन डी, CSIR IICT हैदराबाद। डिटेल में बात करेंगे। हाइड्रोफ्लोरो ओलेफिन, जिसको शॉर्ट में बोलेंगे HFO-1234YF के निर्माण के लिए देश की पहली स्वदेशी प्रक्रिया प्रौद्योगिकी CSIR भारतीय रासायनिक प्रौद्योगिकी संस्थान CSIR IICT हैदराबाद ने विकसित की है। अगर हम इसके बारे में जानें, हरित रेफ्रिजरेंट यानी कि HFO-1234YF के बारे में, हरित रेफ्रिजरेंट को अगली पीढ़ी का पर्यावरण अनुकूल रेफ्रिजरेंट माना जाता है। यह तकनीक रेफ्रिजरेटर, कार और एयर कंडीशनिंग सिस्टम में पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाली हाइड्रोफ्लोरोकार्बन गैसों की जगह लेगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। जुलाई 2026 में लॉर्ड्स के प्रतिष्ठित ऑनर्स बोर्ड पर नाम दर्ज कराने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बन गई है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, क्रांति गौर। डिटेल में बात कर लेंगे। लॉर्ड्स के ऐतिहासिक मैदान पर ऑनर्स बोर्ड पर नाम दर्ज कराने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर क्रांति गौर हैं। 22 वर्षीय तेज गेंदबाज क्रांति गौर ने इंग्लैंड के खिलाफ खेले गए एकमात्र महिला टेस्ट मैच में 5 विकेट लेकर यह ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की। इसी मैच के दौरान भारतीय विकेटकीपर बल्लेबाज यास्तिका भाटिया ने भी शानदार 113 रन की शतकीय पारी खेली, जिसके बाद वह लॉर्ड्स के प्रतिष्ठित बैटिंग ऑनर्स बोर्ड पर नाम दर्ज कराने वाली विश्व की पहली महिला बल्लेबाज भी बन गई है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। जुलाई 2026 में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने किस राज्य या जिले में थोरियम युक्त दुर्लभ खनिज भंडारों की महत्वपूर्ण खोज की है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कर्नाटक का जो चामराजनगर है, यहाँ पर इसकी खोज हुई है। डिटेल में बात करेंगे। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने कर्नाटक के चामराजनगर जिले के गुंडलुपेट तालुक में थोरियम युक्त खनिज भंडार की पहचान की है। यह भंडार कोथनूर और आसपास के गांवों में लगभग 700 एकड़ क्षेत्र में फैला हुआ है। थोरियम क्या है, जान लीजिए। थोरियम एक प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला रेडियोधर्मी तत्व है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, जिसका परमाणु क्रमांक 90 है और रासायनिक प्रतीक TH है। थोरियम का उपयोग भविष्य की परमाणु ऊर्जा तकनीकों में संभावित ईंधन के रूप में किया जाता है, क्योंकि परमाणु रिएक्टर में इसे विखंडनीय यूरेनियम 233 में परिवर्तित किया जा सकता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। जुलाई 2026 में दिग्गज पार्श्व गायिका S जानकी का 88 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उन्हें किस लोकप्रिय नाम से जाना जाता था? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन ए, दक्षिण की कोकिला के नाम से जाना जाता था S जानकी जी को। दक्षिण सिनेमा की कोकिला कही जाने वाली दिग्गज सिंगर S जानकी का 88 वर्ष की उम्र में निधन हो गया।
2013 में भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण देने की घोषणा की, लेकिन उन्हें यह सम्मान स्वीकार नहीं किया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। भारत और न्यूजीलैंड ने कीवी फ्रूट एक्शन प्लान के तहत किन 2 राज्यों में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस यानी कि उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने के लिए समझौता किया है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, नागालैंड और उत्तराखंड। डिटेल में बात कर लेते हैं। भारत और न्यूजीलैंड के बीच विशेष रूप से कीवी फ्रूट की खेती को उन्नत बनाने और उसकी पैदावार बढ़ाने के लिए यह द्विपक्षीय समझौता हुआ है। इस परियोजना के लिए भारत के 2 भौगोलिक क्षेत्रों को चुना गया, उत्तर भारत से उत्तराखंड और पूर्वोत्तर भारत से नागालैंड। इन राज्यों की जलवायु कीवी की खेती के लिए बेहद अनुकूल है, इसलिए इन 2 क्षेत्रों को चुना गया है, इन 2 राज्यों को चुना गया। न्यूजीलैंड के साथ समझौता हुआ है। न्यूजीलैंड की हम बात कर लेंगे, राजधानी वेलिंगटन है, मुद्रा है न्यूजीलैंड डॉलर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। जुलाई 2026 में विश्व बैंक ने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत भारत के राष्ट्रीय रूफ टॉप सोलर कार्यक्रम के लिए कितने वित्तीय पैकेज को मंजूरी दी है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन डी, 890 मिलियन अमेरिकी डॉलर। डिटेल में बात करेंगे। विश्व बैंक ने यानी कि वर्ल्ड बैंक ने भारत की सोलर रूफटॉप पहल के लिए 890 मिलियन अमेरिकी डॉलर की राशि आवंटित की है। इस धनराशि का उद्देश्य देश भर में लाखों घरों तक स्वच्छ ऊर्जा पहुंचाना है। बात करेंगे प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया। योजना की शुरुआत हुई 15 फरवरी 2024 को। किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के अंतर्गत आता है। उद्देश्य क्या है? 1 करोड़ घरों को प्रतिमाह 300 यूनिट मुफ्त बिजली उपलब्ध कराने के लिए इस योजना की शुरुआत हुई थी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। एमएसएमई के उत्पादों की गुणवत्ता, प्रतिस्पर्धात्मकता और बाजार पहुंच को मजबूत करने के लिए किस संगठन ने राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, भारतीय गुणवत्ता परिषद। डिटेल में बात करेंगे। यह साझेदारी भारतीय गुणवत्ता परिषद की गुणवत्ता मान्यता और प्रमाणन में विशेषज्ञता को राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम के एमएसएमई सहायता तंत्र के साथ जोड़ती है, ताकि वैश्विक गुणवत्ता मानकों को बढ़ाया जा सके और भारतीय उद्यमों के विकास को गति मिल सके। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। जुलाई 2026 में किस देश ने लॉन्ग मार्च 10B रॉकेट का उपयोग करके पहली बार रॉकेट के बूस्टर को समुद्र में सुरक्षित उतारने का सफल परीक्षण किया है? आंसर ऑप्शन डी होगा, चीन। डिटेल में बात कर लेते हैं। चीन देश ने लॉन्ग मार्च 10B रॉकेट को दक्षिणी प्रांत हैनान में लॉन्च किया था। उड़ान भरने के करीब 6 मिनट बाद बूस्टर मुख्य रॉकेट से अलग हुआ और नियंत्रित तरीके से समुद्र में बने एक प्लेटफॉर्म पर उतर गया। अगर हम बात करें यहाँ पे किस तकनीक का उपयोग हुआ, नेट कैप्चर तकनीक का उपयोग हुआ है। अन्य पारंपरिक वर्टिकल लैंडिंग के विपरीत चीन ने समुद्र में बनाए गए एक विशेष जाल का उपयोग करके बूस्टर को सुरक्षित रूप से रिकवर कर लिया है। तो फ्रेंड्स, ये मैंने आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट 15 MCQs करवा दी। आई होप आपको वीडियो की क्वालिटी, वीडियो का कंटेंट और आपके रवि सर की मेहनत पसंद आई होगी। अब आपके लिए 3 क्वेश्चन का टेस्ट है, जिसका आंसर आप सभी ने मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना है। पहला क्वेश्चन आ गया है, जुलाई 2026 में ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? 4 ऑप्शन आपके पास है। नेक्स्ट, जुलाई 2026 में लॉर्ड्स के प्रतिष्ठित ऑनर्स बोर्ड पर नाम दर्ज कराने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बन गई है? नेक्स्ट, जुलाई 2026 में दिग्गज पार्श्व गायिका एस जानकी का 88 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उन्हें किस लोकप्रिय नाम से जाना जाता था? तीनों क्वेश्चन का आंसर आपने मुझे कमेंट बॉक्स में दे देना है। तो फ्रेंड, इसी प्रकार से हमारी ये वीडियो हो जाती है कंप्लीट। मोबाइल एप्लीकेशन है हमारा रवि स्टडी ऐप, ठीक है। इसे आप अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर लीजिए। यूट्यूब वीडियो नोट्स, जैसा आपको पढ़ाता हूँ वैसा यूट्यूब वीडियो नोट्स हो गया, करंट अफेयर्स नोट्स हो गया, टेस्ट सीरीज़ हो गया, जीएस का नोट्स हो गया, जीके जीएस का पेड वीडियो, कोई भी अगर आपको चाहिए हमारा कोर्स, तो आपको रवि स्टडी ऐप हमारा मोबाइल एप्लीकेशन है, इस पे मिल जाएगा, ठीक है। इसे आप इंस्टॉल कर लीजिए। कोई भी अगर आपको डाउट आता है कोर्स से रिलेटेड, तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9888749999, ठीक है, 9888749999। इसे आप सेव कर लीजिए। प्रिंटेड फॉर्मेट में अगर आपको बुक्स चाहिए, raviaditipublication.com, ठीक है, raviaditipublication.com, ये हमारी वेबसाइट है। 25,000 जीके जीएस का बुक चाहिए आपको, या कोई भी किताब चाहिए प्रिंटेड फॉर्मेट में, होम घर पे डिलीवर करवा के
तो इस वेबसाइट से आप बाय कर सकते हो, raviaditipublication.com। ठीक है, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में मुझे ज़रूर बताना। किस वीडियो की आपको डिमांड है ये भी मुझे आप कमेंट में बताना, मैं आपके लिए वो वीडियो ज़रूर लेकर आऊँगा। आई होप आपको वीडियो की क्वालिटी एंड कंटेंट पसंद आया होगा। मिलते हैं आप सभी से अब हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।